तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आ गई हूँ मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नया टॉपिक सिखाने वाली हूँ जो कि है वीलुकअप। अब आपने सुना ही होगा, मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड किस फंक्शन की है? वीलुकअप की। सब लोग सोचते हैं कि अगर वीलुकअप सीख लिया तो एक्सेल में मास्टर कर लिया। बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। अब वीलुकअप जो आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, उसके अलावा भी वीलुकअप में डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम डिटेल में कुछ सीखने वाले हैं। मैं आपको वीलुकअप के अंदर कुछ ऐसी फंक्शंस का यूज बताने वाली हूँ जिससे आपकी वीलुकअप की ट्रिक्स और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी और साथ साथ आप उसमें मास्टर भी बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीलुकअप का जैसे कि हमारा टॉपिक है, मैं आपको इंट्रोडक्शन से ही शुरू करूंगी। वीलुकअप क्या काम करता है, कैसे काम करता है और किस तरीके के डेटा पर काम करता है। तो वीलुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप। अब वीलुकअप का मतलब वर्टिकल लुकअप है, तो वो सिर्फ वर्टिकल डेटा पर ही वर्क करता है। वर्टिकल डेटा मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ जो मुझे डेटा दिया हुआ है वो वर्टिकल डेटा है। वीलुकअप सिर्फ और सिर्फ इसी का वर्क करता है। अगर ये डेटा हॉरिजॉन्टल दिया होता तो ये वर्क नहीं करता। हॉरिजॉन्टल डेटा पर वर्क करता है एचलुकअप। एचलुकअप भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम वीलुकअप पर ही फोकस करेंगे क्योंकि आज का हमारा यही टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, वीलुकअप की कुछ कंडीशंस होती है कि सबसे पहली कंडीशन ये है कि वीलुकअप वर्टिकल डेटा पर चलता है और दूसरा वीलुकअप जो है वो टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम से ही आपको वर्क करके देगा। यानी अगर मैं यहाँ पर आपको वीलुकअप फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाऊंगी, इक्वल्स टू वीलुकअप मैंने यहाँ पर टाइप किया तो आपको एक इस तरीके की, ये देख सकते हैं आप, एक यहाँ पर डेफिनेशन दिख रही है। looks for a value in the leftmost column of the table and then returns a value in the same row from a column you specify। यानी VLOOKUP क्या करता है, टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में वैल्यू को जो है सर्च करता है, उस वैल्यू को देखता है और उसके बाद उसी रो के अंदर आपको एक वैल्यू रिटर्न करके देता है जो भी आपने स्पेसिफाई की, यानी जो भी आपको वैल्यू चाहिए। और बाय डिफॉल्ट द टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। टेबल जो है असेंडिंग ऑर्डर में होती है बाय डिफॉल्ट। तो वीलुकअप लेफ्ट मोस्ट कॉलम पर वर्क करता है कि अगर मैं चाहती हूँ सेल्समैन आईडी के थ्रू मुझे सेल्समैन की नेम निकालने हैं, बिल्कुल मैं निकाल सकती हूँ। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ सेल्समैन नेम के थ्रू मुझे आईडी निकालनी है, वो भी वीलुकअप से नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, वीलुकअप जो है लेफ्ट मोस्ट कॉलम पे काम करता है और सेल्समैन नेम क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा और सेल्समैन आईडी लेफ्ट पर हो जाएगा। तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये वर्क नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, ये काम नहीं बिल्कुल कर सकता। इसको काम कराने के भी कई तरीके हैं, कुछ फंक्शंस हैं जिससे कि आप ये काम कर सकते हैं अगर आपकी कंडीशंस ऐसी है। लेकिन जो वीलुकअप का क्राइटेरिया है वो अभी के लिए यही है, तो वो हमें समझ में आना चाहिए कि वीलुकअप का क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से सिंपल से समझाऊंगी। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी सेल्समैन आईडी डालूं उसका नेम निकल कर आ जाए, तो इसके लिए हम वीलुकअप यूज करेंगे, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप उस सेल के अंदर वीलुकअप अप्लाई करेंगे जिसके अंदर आप रिजल्ट चाहते हैं, यानी मुझे सेल्समैन का नेम निकालना है। तो यहाँ पर मैं वीलुकअप अप्लाई करूंगी, इक्वल्स टू वीलुकअप। उसके बाद लुकअप वैल्यू, मैंने लुकअप वैल्यू सिलेक्ट कर ली है ये। उसके बाद यहाँ पर कॉमा अप्लाई करेंगे। अब आ जाते हैं टेबल एरे। टेबल एरे क्या होगा, यानी जो आपकी टेबल है जिसमें आपका डेटा है वो आपके यहाँ से टेबल एरे में सिलेक्ट होगा। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है? कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कि आपको रिजल्ट में क्या चाहिए, रिजल्ट में मुझे चाहिए सेल्समैन का नाम, जो कि कौन से कॉलम में है, वो है कॉलम नंबर 2 के अंदर। देखिए ना यहाँ पर ये कितनी कॉलम की टेबल है, 1 2 3 4 5 कॉलम्स की टेबल है। इसमें सेल्समैन नेम है कॉलम नंबर 2 पर, तो यहाँ पर डलेगा कॉलम नंबर 2। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर 0 अप्लाई करते हैं जिससे कि आपकी वैल्यू एग्जैक्ट मैच हो इस डेटा के अंदर से, आपको एग्जैक्ट रिजल्ट जो है वो निकल कर आए। ब्रैकेट को बंद किया, एंटर कर। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आया, नॉट एप्लीकेबल टू, क्योंकि हमने सेल्समैन आईडी तो डाली ही नहीं है। इसलिए इस कॉलम के अंदर सेल्समैन आईडी में डालकर देख सकते हैं 1004। मैंने कोई भी आईडी ऐसे डाली जो इस डेटा के अंदर थी, एंटर, तो उसका नाम निकल कर यहाँ पर आ गया है। अगर मैं यहाँ से आईडी चेंज करती हूँ 1008, तो आप देखते हैं यहाँ पर नेम भी चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से वीलुकअप काम करता है। अगर मुझे यहाँ पर निकालना हो प्रोडक्ट, सेम आईडी से मुझे प्रोडक्ट निकालना है, क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं वापस से वीलुकअप आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, इक्वल्स टू वीलुकअप, ब्रैकेट ऑन किया, लुकअप वैल्यू क्या होगी, आपकी सेल्समैन आईडी। सेल्समैन आईडी कॉमा टेबल एरे। टेबल मैंने बताया कि टेबल एरे में क्या आएगा, वो टेबल जिससे आपका यहाँ पर आप रिजल्ट निकाल रहे हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, जब हम सेल्समैन नेम निकाल रहे थे तो कॉलम नंबर हमने डाला था 2, यानी कॉलम इंडेक्स नंबर में हमने डाला 2। अब हम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट, कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर हम डालेंगे 3 मैंने डाला, कॉमा, उसके बाद एग्जैक्ट मैच मैं आपको बता चुकी हूँ जिसके लिए हम 0 अप्लाई करते हैं। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका प्रोडक्ट निकल कर आ गया। इसको कॉलम में बड़ा करके दिखाती हूँ,
तो प्रोडक्ट निकल कर आ गए। ऐसे ही आप जोन भी निकाल सकते हैं और सेल्स भी निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर। ओके, अब आ जाते हैं इस पर। अगर मैं यहाँ पर चाहती हूँ मुझे सारी चीजें एक साथ निकालनी है सेल्समैन आईडी के थ्रू, सेल्समैन का नाम, प्रोडक्ट, जोन, सेल्स एक ही बारी में, तो कैसे करेंगे, चलिए ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने से पहले मैं यहाँ पर सेल्समैन आईडी ऑलरेडी यहाँ पर टाइप कर देती हूँ। मैंने डाला 1001, एंटर किया। उसके बाद यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ VLOOKUP का फॉर्मूला, जैसे कि मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी आप अपना रिजल्ट निकाल रहे हैं, यानी इस कॉलम में मैं रिजल्ट निकाल रही हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको अप्लाई कर रही हूँ इक्वल्स टू VLOOKUP। उसके बाद आप लुकअप वैल्यू समझ ही गए हैं जिसके थ्रू आप रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो वो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। ये लुकअप वैल्यू मेरी ये हो गई, यानी सेल्समैन आईडी के थ्रू मैं डेटा निकालना चाह रही हूँ यहाँ पर, कॉमा टेबल एरे में मैंने सिलेक्ट कर लिया इस टेबल को, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, सेल्समैन नेम कौन सी कॉलम में है, 2 कॉलम में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर में आ गया 2, कॉमा 0, ब्रैकेट को किया 1, एंटर, निकल कर आ गया। अब इसको ड्रैग कीजिए, ड्रैग करने पर तो आंसर आया ही नहीं, क्यों नहीं आया आंसर, चेक कर लेते हैं। चलिए अब आप इस पर क्लिक कीजिए, देखिए आपकी टेबल जो है वो शिफ्ट हो रही है। जैसे ही आपने फॉर्मूला को ड्रैग किया, टेबल भी आपकी शिफ्ट हो रही है। आप तीसरे पर यहाँ पर जोन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ 2 कॉलम आपकी टेबल शिफ्ट हो गई है। टेबल शिफ्ट होने की वजह से आपको क्या दिखा रहा है, नॉट एप्लीकेबल। चलिए क्या करते हैं, इस टेबल को लॉक कर देख लेते हैं। टेबल को मैं यहाँ से लॉक कर रही हूँ। लॉक करने से क्या होता है कि आपकी टेबल शिफ्ट नहीं होगी, आपको सेल को लॉक करना पड़ेगा। यानी मैंने क्या किया, इस पूरी टेबल को यहाँ से लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब इसको ड्रैग कर देख लेते हैं। अब भी यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर आ रही है। क्यों एरर आ रही है, देखिए एरर इसलिए आ रही है, देखिए आपकी यहाँ पर सेल्समैन आईडी यानी आपकी लुकअप वैल्यू है वो भी शिफ्ट हो रही है। अब यहाँ पर शक्तिमान क्या दिखा रहा है, लुकअप वैल्यू में दिखा रहा है, और इस पर ट्राई करेंगे आप, इस पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, 1001 आपका लुकअप वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ से चलिए मैं लुकअप वैल्यू को भी लॉक की हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया और F4 से लॉक कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। इसको बैक कर देते, ये क्या हुआ, ये तो सारे सेम आ गए। सेम क्यों आए हैं, चेक कीजिए, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है 2, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है 2, तो बिल्कुल सेम ही आएंगे। यहाँ से इनको चेंज कर देते हैं, यहाँ से आप कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करेंगे 3, एंटर, इसको भी चेंज करेंगे, बिल्कुल चेंज करेंगे 4, क्या होगा 4 होगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 4, एंटर किया। अब यहाँ पर आपका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा 5, 2, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट कौन से कॉलम में है, प्रोडक्ट के 3rd कॉलम में, तो मैंने डाला 3, जोन कौन से कॉलम में है, जोन है आपका यहाँ पर 4th कॉलम में, तो मैंने डाला 4, और सेल्स है आपकी 5th कॉलम में, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 5, तो सभी का आंसर करेक्ट आ गया। अब आंसर करेक्ट आ गया। लॉक करना मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से आपको सेल को और टेबल को अगर आप लॉक करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, लेकिन इसमें भी आपको एक मेहनत लग रही है, बार बार क्या करना पड़ रहा है, बार बार कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना पड़ रहा है। तो उस कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए ही मैं आपको VLOOKUP के अंदर ही कुछ ऐसे फंक्शंस का यूज करना सिखाने वाली हूँ, जिससे आपको ये बार बार टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होगा, आपको बार बार कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं चेंज करने होंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक फंक्शन समझा देती हूँ जो कि हो रो फंक्शन। अब रो फंक्शन क्या करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया रो, ब्रैकेट को ऑन किया, ब्रैकेट को ऑफ किया, एड्रेस 5, आपको क्या नंबर दिखा रहा है, मैं जूम को दिखाती हूँ, देखिए क्या नंबर दिखा रहा है रो अप्लाई करने पर 5, क्योंकि रो फंक्शन क्या करता है, आप जिस रो पर रो फंक्शन अप्लाई करते हैं आपको वो रो नंबर दे देता है। मैं 5th रो पर हूँ तो मुझे यहाँ पर नंबर दे दिया 5। अगर मैं इस रो पर होती, मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी रो फंक्शन, ब्रैकेट ऑन, ब्रैकेट ऑफ, एंटर, तो क्या रो नंबर दिया मुझे यहाँ पर, मुझे दिया यहाँ पर 6 रो नंबर। तो इस तरीके से यहाँ पर रो फंक्शन काम करता है। तो वही फंक्शन मैं इसके अंदर अप्लाई करने वाली हूँ, कैसे चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रही हूँ ताकि मैं आपको शुरू से समझा सकूँ। इक्वल्स टू VLOOKUP, कंडीशन मेरी वही है कि मैं यहाँ पर लुकअप वैल्यू क्या ले रही हूँ, सेल्समैन आईडी के थ्रू मैं सारा डेटा निकालना चाहती हूँ, सेल्समैन का नाम भी, प्रोडक्ट भी, जोन भी और सेल्स भी। तो लुकअप वैल्यू में सिलेक्ट किया इसको और F4 से कर दिया लॉक। लॉक करने के बाद कॉमा टेबल एरे में आपको बता चुकी हूँ, मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया है टेबल एरे में, पूरी टेबल को F4 से लॉक कर दिया है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पर हमें नंबर बार बार डालना पड़ रहा है, वही प्रॉब्लम है, उसके लिए मैंने आपको समझाया है रो फंक्शन। तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह मैं अप्लाई करूंगी रो फंक्शन। कैसे, ROW मैंने यहाँ पर लिखा, ब्रैकेट ऑन किया, ब्रैकेट ऑफ किया। अब ये क्या कर रहा है, आपको एक रो नंबर दे रहा है, आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही F9 प्रेस करते हैं ये आपको दिखा देगा कि आप कौन से रो पर है, 5th रो पर है। अब कोई भी आप फंक्शन अप्लाई करते हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से F9 प्रेस करते हैं तो वो आपको एक वैल्यू यहाँ पर दिखा देती है, उस फॉर्मूले के अंदर आपने क्या आंसर आ रहा है, बी है
तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और F9 प्रेस किया तो मुझे दिखा दिया मैं कौन सी रो पर हूँ, 5th रो पर। अब मुझे सेल्समैन नेम जो कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है आपका 2 है, मुझे 2 चाहिए आंसर में, तो लेकिन यहाँ आ रहा है 5। तो 5 में से क्या माइनस करेंगे, जो 2 आ जाए 5 में से माइनस कर रही हूँ मैं 3, कॉमा 0, ब्रैकेट को बंद किया, एग्जिट मैच के लिए 0 अप्लाई किया है, याद रखिएगा, ब्रैकेट को बंद किया और उसको नीचे ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद देखिए सबका आंसर निकल कर आ गया। कैसे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप थर्ड पर क्लिक करते हैं यानी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं, आप प्रोडक्ट पर क्लिक किया, अब यहाँ पर भी रो फंक्शन अप्लाई, यहाँ पर भी -3, आंसर कैसे आया, क्योंकि अब यहाँ पर आप कौन सी रो पर है, ये चेक कर लेते हैं F9 से, 6th रो पर है और 6 में से 3 माइनस किया कितना हुआ 3। कॉलम इंडेक्स नंबर आपको क्या चाहिए प्रोडक्ट निकालने के लिए 3, आपको आंसर मिल गया, करेक्ट है। अगर यहाँ पर मैं जोन पर हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, रो को सिलेक्ट किया, मैं कौन सी रो पर हूँ कर लेते हैं, यहाँ पर मैं रो पर हूँ 7 में से माइनस किया मैंने 3 और मुझे यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर क्या चाहिए 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। तो इस तरीके से मैंने रो फंक्शन का यूज कर यहाँ पर ये सारा डेटा निकाल लिया है। ऐसे ही मैं अगर यही फंक्शन इस पर अप्लाई करूँ तो चलेगा, नहीं चलेगा। रो फंक्शन काम करेगा इस तरीके के वर्टिकल डेटा पर, क्योंकि इसको हम रो वाइज ड्रैग करते हैं। अगर आपका डेटा ऐसे है तो आप क्या करेंगे, तो किस तरीके से आप अपना डेटा निकालेंगे, उसके लिए लगाते हैं हम कॉलम फंक्शन। कैसे, पहले मैं आपको बता देती हूँ कॉलम फंक्शन क्या काम करता है, इक्वल्स टू कॉलम। अब ये क्या काम करेगा, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ, जैसे रो फंक्शन आपको रो का नंबर देता है, ऐसे कॉलम फंक्शन आपको कॉलम का नंबर देता है। तो अगर आपका डेटा वर्टिकल है तो आप यूज करेंगे रो फंक्शन, और अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टल है तो आप कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर यूज करेंगे कॉलम फंक्शन। चलिए मैं वो भी आपको करके दिखाती हूँ। इक्वल्स टू डी लुकअप, ब्रैकेट ऑन किया, लुकअप वैल्यू में सिलेक्ट किया सेल्समैन आईडी को। सेल्समैन आईडी को सिलेक्ट करने के बाद F4 से लॉक करना नहीं भूलिएगा, आपका डेटा सारा क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा अदरवाइज, यानी लुकअप वैल्यू क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी दूसरे कॉलम में। उसके बाद टेबल एरे, टेबल एरे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी क्या करेंगे F4 से लॉक करेंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी जैसा कि आपको बताया डेटा अगर हॉरिजॉन्टल है तो कॉलम फंक्शन यूज करेंगे, डेटा अगर वर्टिकल है तो रो फंक्शन यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर कॉलम फंक्शन का। ब्रैकेट ऑन किया, ब्रैकेट ऑफ किया। अब यहाँ पर आप कौन सी कॉलम पर हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हूँ मैं कॉलम नंबर, ये काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम पर हूँ। अगर आपको काउंट नहीं करना है तो सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद F9 प्रेस कीजिए, आपको यहाँ पर दिखा दिया है कि आप 8 कॉलम पर, आप देख सकते हैं नंबर यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ से 8 में से क्या माइनस करेंगे, क्योंकि हमें सेल्समैन नेम चाहिए जो कि है कॉलम इंडेक्स नंबर 2, तो क्या माइनस करेंगे 8 में से, माइनस करेंगे यहाँ से हम 6 माइनस करेंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, एंटर करेंगे और इसको इजीली राइट साइड बैक कर देंगे। तो देखिए सारी चीज आपकी निकल कर आ गई है। इसकी कॉलम विड्थ बढ़ा देती हूँ, तो देखिए यहाँ पर नेम निकल कर आ गया, प्रोडक्ट निकल कर आ गया, जोन निकल कर आ गया और सेल्स भी निकल कर आ गई है। क्लिक कीजिए प्रोडक्ट पर, देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कॉलम -6 अभी में सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर कॉलम नंबर क्या हो गया, यहाँ पर कॉलम नंबर था 8, यहाँ पर हो गया कॉलम नंबर 9, तो 9 में से 6 माइनस किया कितना हुआ 3, प्रोडक्ट के लिए आपको क्या चाहिए 3, तो ऐसे ही रो में यूज हुआ और ऐसे ही यहाँ पर मैंने कॉलम में यूज कर अपना कॉलम इंडेक्स नंबर निकाल लिया। अब यहाँ पर से मैंने आपको रो फंक्शन बताया, कॉलम फंक्शन बताया, मैं दो और फंक्शन आपको बताती हूँ जो कि होते हैं रोज एंड कॉलम्स। अब आप कहेंगे कि सुनने में तो दोनों ही सेम लग रहे हैं, देखिए सुनने में दोनों सेम है लेकिन काम दोनों डिफरेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ से रो फंक्शन आपको बताऊँ तो रो फंक्शन में क्या होता है, वो आपको ये बताता है कि आप कौन सी रो पर है, यानी आपको रो नंबर बताता है। रोज फंक्शन क्या करता है, इक्वल्स टू रोज ब्रैकेट ऑन, ये मांगता है एक एरे। अब यहाँ से आप जितनी नंबर ऑफ रो सिलेक्ट लेंगे, सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर कर दिया, तो ये कितना, मैंने कितनी रो सिलेक्ट करी 3, तो मुझे क्या दिखा रहा है यहाँ पर 3, जूम कर आपको दिखाती हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ इक्वल्स टू रोज, इसके अंदर जो मैंने एरे सिलेक्ट किया, एरे में कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, कितनी भी रो सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने ये रो सिलेक्ट की है यहाँ पर, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर कर दिया, 7 रो मैंने सिलेक्ट किया तो इसने मुझे यहाँ पर नंबर दे दिया। अब यही फंक्शन का यूज मैं करूंगी इस डेटा के अंदर। इससे पहले मैं आपको कॉलम्स भी बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर कॉलम जो आपको बताता है कॉलम नंबर, ऐसे ही कॉलम्स वर्क करता है रोज की तरह। कैसे कि ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने पड़ेंगे, आप जितने कॉलम सिलेक्ट करते हैं, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किए ये कॉलम्स, ये कुछ कॉलम्स मैंने सिलेक्ट किए, ब्रैकेट को बंद किया, तो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि मैंने यहाँ से 10 कॉलम सिलेक्ट किए थे, तो मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो फाइंड कर दे रहा है। ओके, रो फंक्शन क्या करेगा, रो मैं दोबारा से बता रही हूँ एक बार, रो फंक्शन आपको यहाँ पर देगा कि आप कौन सी रो पर है, यानी रो का नंबर क्या है, और रोज आपको बताएगा कि आपने कितने नंबर ऑफ रोज सिलेक्ट किए हैं।
ऐसे ही कॉलम और कॉलम फंक्शन में डिफरेंस है। तो बस कॉलम बताएगा कि आप कौन से कॉलम पर है, कॉलम नंबर क्या है, और कॉलम्स आपको बताएगा कि आपने कितने नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो एरे में सिलेक्ट किए हैं। तो उसी का यूज करेंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि अगर मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर कहीं और शिफ्ट करती हूँ तो देखिए क्या होता है। मैं इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करती हूँ, राइट साइड शिफ्ट किया, कुछ नहीं हुआ क्योंकि आप सेम रो पर हैं यहाँ पर। मैं इसको नीचे की तरफ अगर शिफ्ट करती हूँ तो आपका डेटा में एरर आ जाएगी। एरर क्यों आएगी? क्योंकि रो नंबर चेंज हो गया। जब हम कौन सी रो पर थे, मैं 5th रो पर थी, तो -3 किया तो क्या हुआ, 2 आंसर आ गया। लेकिन अभी मैं 6th रो पर हूँ तो मुझे यहाँ से इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। फिर एंटर करेंगे, नीचे इसको ड्रैग करेंगे, तब करेक्ट आंसर देगा। तो यहाँ से इसमें ये प्रॉब्लम आती है। और बार बार क्या होता है, आपको ये भी काउंट करना पड़ता है कि आप कौन सी रो पर हैं। तो चलिए मैं आपकी इस प्रॉब्लम को भी आसान बना देती हूँ। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ रोज फंक्शन। तो डिलीट किया, डिलीट करने के बाद वापस से VLOOKUP अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू VLOOKUP। उसके बाद लुकअप वैल्यू में सेल्समैन आईडी, इसको करेंगे F4 से लॉक, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी F4 से लॉक करेंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या यूज करेंगे, रो हम यूज कर चुके हैं, अब हम यूज करेंगे रोज फंक्शन, ROWS, रोज फंक्शन, ब्रैकेट ऑन। अब इसके अंदर आपको एरे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब एरे में आप कोई भी खाली रोज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस डेटा की भी रोज को सिलेक्ट कर सकते हैं। बस इसके अंदर आपको एक एरे सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ से ये 2 रोज सिलेक्ट कर लिए क्योंकि मुझे आंसर में क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो मैंने यहाँ से 2 रो सिलेक्ट कर लिए। ब्रैकेट को बंद करेंगे, कॉमा 0, एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट बंद, एंटर। इसको नीचे ड्रैग कीजिए। देखिए सबका आंसर सेम आ रहा है। आंसर सेम क्यों है? आंसर सेम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आई है वो क्या आई है, 2 आई है। जैसे कि मैंने बताया आपको, रोज फंक्शन क्या करता है कि कितने नंबर ऑफ रोज आप सिलेक्ट करते हैं वो आपको बताता है। F9 करके मैं आपको दिखाती हूँ क्या आया है। यहाँ पर आंसर 2 आया है। लेकिन इस पर क्लिक कीजिए प्रोडक्ट पर। अब इस पर क्या है, इस पर भी 2 रोज सिलेक्ट है, आप देख सकते हैं। सिलेक्ट कीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर क्या चाहिए, F9 करके दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर भी 2 आया। यहाँ पर आपको कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए 3, मुझे वो नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगी? तो यहाँ से मैं लॉक कर रही हूँ G4 को। F4 से मैंने क्या किया, G4 को लॉक कर दिया। लॉक करते हैं हम F4 की प्रेस कर, जिससे आपके सेल जो है आपको जो लॉक करने हैं वो लॉक हो जाएंगे। G4 को लॉक करने से क्या होगा, देखिए एंटर कीजिए और इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। सारा आंसर आपका सही आ गया। अब यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए प्रोडक्ट पर। आप देखिए यहाँ पर G4 को लॉक करने से क्या हुआ, G4 से प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहा है। उसके बाद जोन पे क्लिक कीजिए। अब G4 से यहाँ से जोन को सिलेक्ट कर रहा है, यानी सेल्समैन आईडी से यहाँ तक सिलेक्ट कर रहा है। आपको नंबर ऑफ रोज जो चाहिए थे वो निकाल कर दे रहा है, यानी 4 मुझे चाहिए था 4 आ रहा है, 3 मुझे चाहिए था 3 आ रहा है, 5 मुझे चाहिए था 5 आ रहा है, आंसर आ गया। अब इसको आप टेबल को कहीं पर भी ड्रैग कीजिए, कोई एरर नहीं आएगी आपके फंक्शन में। देखिए मैंने इसको यहाँ पर ड्रैग कर दिया है। जितनी भी यहाँ पर इसको नीचे ड्रैग कीजिए, कहीं भी साइड में कीजिए, आपका आंसर ऐसा का वैसा ही रहेगा। अब आ जाते हैं, यहीं पर आप कॉलम्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कॉलम का यूज करना सिखाया, तो यहाँ पर मैं आपको रोज बता चुकी हूँ। इसका यूज हम फटाफट से देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैं सेल्समैन आईडी डाल रही हूँ 008। मैं चाहती हूँ 1008 सेल्समैन आईडी का सारा डेटा निकल कर आ जाए। तो चलिए यहाँ VLOOKUP अप्लाई करें, इक्वल्स टू VLOOKUP। उसके बाद लुकअप वैल्यू में सिलेक्ट करेंगे सेल्समैन आईडी, F4 से इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद कॉमा। अब आ जाते हैं टेबल एरे की तरफ। टेबल एरे में क्या सिलेक्ट किए, टेबल एरे में सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा टेबल एरे हमें दिया हुआ है, इसको भी हम क्या करेंगे, F4 से लॉक करेंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या डालेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर में हम यूज करेंगे कॉलम्स का फंक्शन। कॉलम्स का फंक्शन यहाँ पर मैं यूज करेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब एरे में क्या सिलेक्ट करेंगे, कॉलम्स। इस तरीके से नहीं, यहाँ पर हमें कॉलम सिलेक्ट है, कॉलम्स में ऐसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने क्या किया, वापस से मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। यहाँ से मैं कर रही हूँ कॉलम्स को सिलेक्ट, मुझे 2 आंसर चाहिए तो मैंने 2 कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ से अब बार मैं J4 को पहले से लॉक कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर रोज में नहीं किया था, जिससे क्या हुआ था, प्रॉब्लम आई थी आंसर में। तो यहाँ से मैंने इसको पहले से लॉक कर दिया है। ब्रैकेट को किया बंद, कॉमा 0, एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद इसको ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ की आपकी सभी डेटा जो निकल कर आ गया है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, मैंने इसके अंदर यही सिलेक्ट की थी हेडिंग आपको समझाने के लिए। मैंने एक बार ये भी बता दिया आपको कि आप कोई भी खाली रोज या कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं एरे के अंदर। यहाँ से मैंने आपको रोज, कॉलम और कॉलम्स का यूज करना बता दिया है VLOOKUP के अंदर। अब यही चीज आप VLOOKUP मैथ से भी कर सकते हैं। कैसे कि मैच फंक्शन क्या करता है, पहले वो देख लेते हैं। इक्वल्स टू मैच, ब्रैकेट ऑन किया, उसके बाद लुकअप वैल्यू मतलब मैच फंक्शन क्या करता है, पहले मैं यहाँ से आपको पढ़कर बता देती हूँ। रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम इन एन एरे दैट मैचेस अ स्पेसिफाइड वैल्यू इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर। मैच फंक्शन क्या करता है, जो भी आप वैल्यू सिलेक्ट करते हैं उसको
एक एरे के अंदर से उसकी पोजीशन फाइंड करके देता है। यानी अगर मैं फाइंड करना चाहूँ सेल्समैन नेम की पोजीशन इस हेडिंग के अंदर से, जो कि एक एरे में अगर बोल दूं इसको, तो क्या पोजीशन है उसकी, वो है सेकंड नंबर पर। तो मुझे क्या चाहिए, सेकंड नंबर ही चाहिए। तो यही काम मेरा मैथ फंक्शन करेगा। ब्रैकेट को ओपन कर दिया, लुकअप वैल्यू सेल्समैन नेम, मैंने इसको क्या किया, यहाँ से कॉमा डाला। कॉमा डालने के बाद लुकअप एरे किसके अंदर से देख रहे हैं हम, सेल्समैन नेम, इस हेडिंग के अंदर से। मुझे यहाँ से पोजीशन चाहिए सेल्समैन नेम इसके अंदर से, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 0, ब्रैकेट को किया 1, एंटर। नंबर दिया, जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा, देखिए 2 नंबर दिया, 2 नंबर ही मुझे चाहिए, निकल कर आ गया है। तो यहाँ पर मैं यूज करने वाली हूँ अब VLOOKUP के साथ मैच फंक्शन का, यानी VLOOKUP मैच का। इसलिए इसको सबसे पहले यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद तो यहाँ पर मैं किस चीज का यूज करने वाली हूँ, VLOOKUP मैच का, यानी VLOOKUP के अंदर मैच फंक्शन का। मैच फंक्शन भी मुझे क्या करेगा, मेरा एक कॉलम इंडेक्स से फाइंड कर देगा। तो चलिए इक्वल्स टू VLOOKUP लुकअप वैल्यू सेल्समैन आईडी, F4 से लॉक करना नहीं भूलेंगे, लॉक कर दिया, कॉमा, टेबल एरे, यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। टेबल को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी F4 से लॉक करेंगे। F4 से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आ जाते हैं क्या, कॉलम इंडेक्स नंबर, जिसमें मैं यूज करने वाली हूँ मैथ फंक्शन का। मैथ फंक्शन ब्रैकेट ऑन किया, लुकअप वैल्यू सेल्समैन नेम, सेल्समैन नेम मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, कॉमा। अब मैं इसको लॉक नहीं कर रही हूँ, क्यों नहीं लॉक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर चेंज करना है। सेल्समैन नेम के बाद प्रोडक्ट पर आना चाहिए, जोन पर आना चाहिए, सेल्स पर आना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे वो 2, 3, 4, 5 इनके जो है नंबर देगा, तो इसलिए मैंने इसको लॉक नहीं किया है। और लुकअप एरे में मैंने सिलेक्ट कर लिया इसको, क्योंकि मैं इसके अंदर से फाइंड कर रही हूँ कि सेल्समैन नेम की पोजीशन क्या है। सेल्समैन नेम की पोजीशन है 2, अगर प्रोडक्ट की पोजीशन में फाइंड करना चाहो तो क्या होगी 3, जोन की 4 और सेल्स 5। तो ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, लेकिन इसको F4 से लॉक करेंगे, जो मैंने लुकअप एरे में सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर मैच फंक्शन के अंदर भी एग्जैक्ट मैच के लिए 0 अप्लाई किया जाता है। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और VLOOKUP का 0 लगाना नहीं भूलेंगे, तो वो भी यहाँ से लगा देती हूँ। ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया और इसको नीचे मैंने ड्रैग कर दिया। ड्रैग करके देखिए क्या हुआ, यहाँ से आपका आंसर जो है वो निकल कर आ गया है। किसके थ्रू, मैच फंक्शन के थ्रू। अब मैच फंक्शन का यूज आप इस डेटा के अंदर भी कर सकते हैं और इस डेटा के अंदर भी इजीली कर सकते हैं, यानी उसके लिए आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रोज एंड कॉलम्स की कंडीशन को नहीं सोचना पड़ेगा। आप डायरेक्ट VLOOKUP के साथ मैच अप्लाई कीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी के साथ VLOOKUP का टॉपिक आज मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। आगे और नई इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर आऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।